हरियाणा के अंदर चुनाव ऐलनाबाद का हो रहा है, अभी बराला साहब बोल रहे थे। तो जब तक खून के अंदर गर्मी नहीं आएगी हम चुनाव कैसे जीतेंगे? तो इसलिए इस चीज को दोहराना जरूरी है। और जहां मैं यूं कहता हूं और हम सब मानते हैं कि देश के अंदर मोदी की वजह से सरकार बनी, जहां हम साथ साथ ये भी मानते हैं कि प्रदेश के अंदर भी उसका कैस्केडिंग इफेक्ट हुआ और हरियाणा के अंदर भी उनकी वजह से सरकार बनी पहली बार, तो दूसरी बार भी सरकार हरियाणा के अंदर बनी, ये भी बड़ी भारी उपलब्धि है। क्योंकि हरियाणा में अमूमन क्या होता है, एक बार एक पार्टी आती है, दूसरी बार दूसरी पार्टी आती है। मेजॉरिटी किसी किसी टाइम के ऊपर ही मिल पाई है। मुझको तो 40-42 साल हरियाणा के अंदर राजनीति करते हो गए, हरियाणा के अंदर बड़ी भारी मेजॉरिटी सिर्फ एक बार आई है, जब चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद थोड़ी बहुत 50 से नीचे ही रहती है। पहली बार हमारे को 47 मिले, इस बार 40 मिले, कोई बात नहीं, हम हारे नहीं। यह हरियाणा की परंपरा रही है कि पहली बार की निस्बत दूसरी बार थोड़ी घाट वोट लेती है, लेकिन तीसरी बार क्या हम वो 45 का आंकड़ा पार कर पाएंगे? इसके बारे में हमारे को जरूर सोचना चाहिए। पॉलिटिकल रेजोल्यूशन धनखड़ साहब ने रखा, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन धनखड़ साहब ने जो रखा है, इसके अंदर मैं सिर्फ 2 चीजों का सुझाव देना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी का साया हम पे है, हमारे प्रदेश के ऊपर है, उनके मंत्रियों का साया हमारे पे है, हमारे प्रदेश के ऊपर है, जो रूपाला साहब भी खुद बोल कर गए, जो उनके करीब थे हैं। लेकिन सिर्फ मोदी जी के नाम के ऊपर हमारे को वोट मिल जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। मंशा होगी शायद कि मोदी जी के नाम के ऊपर हम वोट देंगे भाई प्रदेश के अंदर भी, लेकिन वोट कौन डलवाएगा? वो तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही डलवाएगा। जो जमीन स्तर के ऊपर मौजूद है वही मोदी जी का सपना पूरा साकार करवा पाएगा। और भाई आज हम बड़े बड़े नेता बैठे बैठे भाषण देके चले जाएंगे, और ये 8 साल के अंदर जहां हम जैसे ने भाषण दिया है, हमने ये भी सुना है कि कार्यकर्ता की आवाज क्या है। हो सकता है खुले में होकर के डिसिप्लिन पार्टी है, खुले में नहीं बताती, लेकिन कार्यकर्ता की आवाज जब तक नहीं पहुंचाई जाएगी हमारी सरकार को और हमारी पार्टी तक को, तो ये वोट जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, तीसरी बार विजय होने का जिक्र कर रहे हैं, कैसे होगा? धनखड़ साहब, आप पार्टी के अध्यक्ष, मुख्यमंत्री जी उठ के चले गए पता नहीं लेकिन मेरी गुजारिश है आपसे और सभी यहां साथियों से और दिल्ली के प्रतिनिधियों से भी, एक कार्यकर्ता का मनोबल नहीं टूटना चाहिए। अगर कार्यकर्ता का मनोबल टूट गया तो हमारी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। और हम काम करें, जिले के अंदर करें, क्या अफसरों के माध्यम से करेंगे? जिन लोगों ने सारी जिंदगी लगा दी भारतीय जनता पार्टी को पनपाने की, उनकी सुनी ना जाए और अफसरशाही की सुनी जाए, तो ये कितने दिन चलेगा? हमारे को तो पार्टी वाले नहीं पन पाया है, पार्टी का ही नेता हमारा प्रधानमंत्री बना है। और मेरा तो गुजारिश यही है कि अगर कभी किसी भी जिले के अंदर, तहसील के अंदर, ब्लॉक के अंदर, पन्ना के ऊपर, पन्ना प्रमुख के ऊपर या जो दूसरे पदाधिकारी होते हैं उनके ऊपर अगर कभी तुलना करनी पड़ जाए, तो हमारे वर्कर की बात अव्वल होनी चाहिए, अफसर की नीचे होनी।